फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कजरी तीज का महत्व और आज के दिन किए जाने वाले खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग कजरी तीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कजरी तीज का जो पर्व है यह सुहागिन महिलाओं का बहुत ही प्रिय और बहुत ही विशेष पर्व होता है और इस तिथि में कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपके परिवार की समृद्धि निरंतर बनी रहे। अगर आपका दाम्पत्य जीवन दुखमय है, दुख से ग्रस्त है, तो उस दुख के निवारण के लिए भी आज की तिथि में बहुत अच्छे, बहुत सरल, बहुत प्रामाणिक उपाय किए जा सकते हैं। तो आज इस पर्व की महत्ता, इसके विधि विधान और इनसे संबंधित कुछ उपायों के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व या त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिन स्त्रियां कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं। इसके एक दिन पूर्व यानी भाद्रपद मास के ही कृष्ण पक्ष की द्वितीया को रथजगा का एक अनुष्ठान किया जाता है या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सारी परिवार की, आसपास की महिलाएं मिलती हैं, महिलाओं की मंडलियां मिलती हैं और रात भर रथजगा करती हैं, कजरी खेलती हैं तथा कजरी गाती भी हैं। कजरी खेलना और कजरी गाना दोनों अलग अलग बातें या दोनों अलग अलग प्रथाएं हैं। कजरी गीतों में जीवन के विविध पहलुओं का समावेश होता है। इसमें प्रेम, मिलन, विरह, सुख दुख, समाज की कुरीतियां, विसंगतियों को लेकर के जन जागरण के स्वर गुंजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य है। तृतीया की तिथि पर दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए और अपने पारिवारिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आज की तिथि में किए जा सकते हैं। तो इसी से संबंधित आज कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, जैसी भी आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी ज़रूरत, अपनी उपयोगिता के अनुसार इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले सफलता का अचूक मंत्र जानते हैं, क्योंकि ये तिथि जो है वह महिलाओं से सीधे तौर पर संबंधित है। तो आज की जो महिला है, वह आज की जो नारी है वो बहुत शक्तिशाली है। वह परिवार भी संभालती है और उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सर्व मंगल के लिए, सर्व कल्याण की प्रार्थना करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसका जाप करें तो इससे आपके परिवार का भी कल्याण होगा और उसके साथ साथ आपका अपना कार्य क्षेत्र में भी विकास बहुत अच्छा हो सकता है। समृद्धि के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको आज की तिथि में अवश्य कर लेना चाहिए। यह दुर्गा सप्तशती से लिया गया मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आज की तिथि में जो भी व्यक्ति, जो भी महिला करती है या कोई पुरुष करता है, तो निश्चित ही भगवान विष्णु और देवी दुर्गा, माँ पार्वती का जो स्वरूप है, उनकी कृपा आपको मिलती है। तो इस मंत्र का जाप आपको बहुत आवश्यक है करना। इसका उच्चारण एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ सफलता प्राप्ति के लिए। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यक्षेत्र में मेहनत बहुत करती हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, या आपके परिवार में आपके पति, आपके संतान, आपके बच्चे, आपके बेटे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो आज जो उपाय मैं बता रहा हूं, इस उपाय को आज की ही तिथि में संध्या काल तक कर लेना चाहिए। इससे आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपको करना यह है कि थोड़ा सा कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद, इन सभी चीज़ों को, इन सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा सा मिला करके एक तिलक तैयार कर लेना है। इस तिलक को आप थोड़ी देर के लिए देवी माता के चरणों में रख करके छोड़ दें। फिर उसके बाद इस तिलक से देवी माता को आपको तिलक करना चाहिए। आप अपनी जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी आपकी पूजा का विधान है संध्या काल में, वह पूजा का विधान आप पूरा कर सकते हैं। माता की आरती पूजा करने के बाद अपने मस्तक पर इस तिलक को आप लगाएं, इस तिलक को धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। और फिर ये तिलक जो है वह सिद्ध हो चुका है आज की तिथि में पूजा के उपरांत। तो इस तिलक को आप उठा करके अपने पास रख लीजिए।
जब भी कोई बहुत विशेष काम के लिए आप जाएं या आपका कोई परिजन शुभचिंतक जा रहा हो, इस तिलक से आप उनको तिलक करके आशीर्वाद देकर के घर से विदा करते हैं तो निश्चित ही कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि किसी परिवार में घर में पति पत्नी में मतभेद बहुत ज्यादा रहते हैं तो तृतीया की तिथि में महिला सुहाग की देवी पार्वती का ध्यान व पूजन करे। उनका पूजन करने के बाद 11 गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में रख करके घर में यदि आप रखते हैं तो उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश, विवाद, द्वेष जो हैं वह दूर हो जाते हैं। सारी विसंगतियां, सारी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। जिन आदतों के कारण घर में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपस में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और मजबूत होते हैं। चौथा उपाय यह है कि पूरे परिवार में, पूरे घर में शांति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। एक मुट्ठी गुड़, एक मुट्ठी नमक की डली वाला नमक आपको लेना है, जो पत्थर वाला नमक आता है। एक मुट्ठी जो है नमक की डली ले लें। एक मुट्ठी गेहूं, 2 तांबे के सिक्के, अगर आपको सिक्के ना मिल पाए तो तांबे के टुकड़े भी आप इसके सिक्के की जगह पर प्रयोग में ले सकते हैं। सिक्के को डाल करके एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके घर में आपको इसे रखना है। इसे तीज से या फिर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या रविवार को आपको इसे आरंभ करना है। इस उपाय को इन तिथियों में कर लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको मान लीजिए कि तांबे के सिक्के या तांबे के टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं और आपके घर में चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है तो इस तांबे के सिक्के या टुकड़े की जगह चांदी का सिक्का भी प्रयोग में लिया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को आपको अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना है या किसी ऐसी स्थान पर अपनी अलमारी में कहीं ऐसे रखना है जहां कोई इसे बार बार डिस्टर्ब ना करे, छेड़े नहीं। ऐसा कर देने से पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों में, सास बहू में या भाई भाई में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो झगड़ा समाप्त हो जाता है। देवरानी जेठानी का झगड़ा समाप्त करने के लिए, परिवार के किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर मतभेद है तो इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। पांचवा उपाय ये बहुत आसान और बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है कि तीज से आरंभ करके 7 अशोक वृक्ष के पत्ते आपको लेकर के आने और उन पत्तों की पूजा करनी है। उन्हें अपने घर के मंदिर में रख करके रोज अपनी पूजा करते समय उस पर भी आप तिलक लगाइए, उसको भी धूप दीप अगरबत्ती आप दिखा दीजिए, जो भी आपका क्रम है। जब यह पत्ते मुरझाने लगे, सूखने लगे तो इन्हें उठा करके आप किसी जलाशय में या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आएं और उसकी जगह पर नए पत्ते आपको लेकर के आने हैं। जब आप इन पत्तों को रख रहे हो तो आपको यह करके रखना है, यह बोल करके रखना है या इस भावना के साथ रखना है कि हमारे घर में सदा सुख शांति रहे। इससे आपके घर में सदा प्रेम बना रहेगा। ये विशेष प्रयोग तीज से आरंभ करके, यानी आज से आरंभ करके 45 दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। पूरे परिवार का समान रूप से कल्याण और विकास होगा। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत माना हुआ प्रयोग है। अशोक के वृक्ष जिस घर में होते हैं या कम से कम जिस घर में अशोक के पत्तों की पूजा होती है, उस घर में शोक नहीं होता, उस घर में कभी भी शोक परेशान नहीं करता। शोक आपको दूर दूर तक छू नहीं पाएगा क्योंकि आपके घर में अशोक की पूजा हो रही है जो शोक का नाश करता है। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि कई स्त्रियां कजरी तीज पर व्रत भी रखती हैं, तो उस व्रत का विधान क्या है? देखिए, इसमें व्रत का विधान सामान्य तौर पर होता है। जिस प्रकार से हरियाली तीज किया जाता है वही सारा जो विधान की प्रक्रिया है वही करते हैं। खासतौर पर जब रजगा करते हैं तो इसमें जलेबा खाने और संध्या काल में तीज की तिथि में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा का विधान है। मूलतः ये आपस में मिलने जुलने का एक ऐसा पर्व था, या पुराने समय में हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने एक ऐसा बहाना बना दिया था कि जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, जो अपने ससुराल में रहा करती हैं, कम से कम एक पर्व के माध्यम से अपनी पुरानी सहेलियों से, अपने परिवार के लोगों से आकर के मिल सके और पुराने समय की तरह जिस तरीके से वह बचपन में मिला करते थे, खेला करते थे, पुरानी यादों को दोबारा से एक बार फिर जी सके। तो ये एक पुराने दौर में लौटने का समय होता है जब आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और उसमें धर्म कर्म और पूजा पाठ करें तो निश्चित ही सबका कल्याण समान रूप से होता है। ऐसी ही भावना इस पर्व की होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।